हेलो। आप सबका अभी देव इंस्टीट्यूट फॉर कोडिंग में स्वागत है। हमारी ये जो पाइथन सीरीज है उसमें हमारा ये दूसरा लेक्चर भी स्टार्ट होने जा रहा है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पाइथन क्या है, पाइथन कहाँ पे यूज हो रहा है, पाइथन के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं एंड पाइथन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज का हमारा जो प्लेलिस्ट का पाइथन सीरीज का सेकेंड वीडियो लेक्चर है उसका एजेंडा है हाउ टू सेट अ पाथ इन पाइथन। पाइथन के अंदर हम लोग पाथ कैसे सेट करेंगे, पाइथन के अंदर कमेंट कैसे लिखेंगे, पाइथन कोड के अंदर कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर क्या है, कौन से डेटा टाइप है जो पाइथन सपोर्ट करता है, उसके बाद टाइप कास्टिंग एंड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पाइथन का सेटअप किया था, ठीक है। तो पाइथन के अंदर हम लोग अगर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, विंडो प्लस आर, और ये जो लिख रहा है उसके अंदर आप cmd लिख दो एंड ओपन इट। और ये कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर अगर हमारा ये जो पाइथन है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए हमारे पास कमांड था, जस्ट टाइप पाइथन माइनस माइनस हाइफन हाइफन हिट एंटर। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि पाइथन अभी इसको नहीं मिल रहा है ना, इसको अभी पाइथन मिल रहा नहीं है। तो अगर हमें ये पाइथन हमने इंस्टॉल कर दिया लेकिन उसको मिल नहीं रहा है क्योंकि हम लोगों ने पाइथन का पाथ सेट नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं मिल रहा है। अगर आप पाइथन का प्रोग्राम इधर करते हो, लाइक यहाँ पे टाइप करते हो आप पाइथन, और ये जो पाइथन का ऑफिशियल ये दिख रहा है पाइथन 3.11, अगर उसके अंदर आप ये प्रोग्राम ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा, लाइक 2+2 आप करोगे तो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका पाथ सेट है क्योंकि ये पाइथन का इंटरनल है। अगर आप इधर पाइथन टाइप करते हो और पाइथन का आइडियली आपको दिख रहा है ये वाला, तो उसके अंदर भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। बट अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई मुझे तो वो कमांड प्रॉम्प्ट में ही करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा। तो पाथ सेट करने के लिए क्या करना है, तो पाथ सेट करने के लिए उसका सबसे पहले पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो पाइथन इंस्टॉल है वो कहाँ पे हुआ होगा, बाय डिफॉल्ट हमारा सी ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर आपके सिस्टम का जो यूजर नेम है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऐप डेटा, लोकल, प्रोग्राम्स, पाइथन एंड पाइथन 3.11, हमने जो मतलब ये वर्जन हमारा है, हमने जो लेटेस्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था ना वो है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे अभी हमारा सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर कहां पे जाएंगे, यूजर, यूजर के अंदर यहाँ पे मेरा देखो यूजर नेम दिख रहा है, क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे अभी आपको ऐप डेटा नाम का फोल्डर ढूंढना है। कौन सा ढूंढना है, ऐप डेटा नाम का फोल्डर। तो यहाँ पे अगर आपको ऐप डेटा नहीं मिल रहा है तो आप स्लैश करके लिख सकते हो ऐप डेटा। तो यहाँ पे देखो आपको ऐप डेटा मिल गया। उसके अंदर आप लोकल में जाओ, लोकल के अंदर आपको कहां पे जाने के लिए बोला गया था, प्रोग्राम्स के अंदर, ये रहा प्रोग्राम। उसके अंदर आपका पाइथन यहाँ पे दिख रहा है, पाइथन, पाइथन के अंदर 3.11 आपका ये जो इंस्टॉल है वो, ये जो बात है ना वो आपको कॉपी करना है। प्रेस Ctrl+C, फिर शॉर्टकट आपको पता है तो या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको कॉपी करना है। फिर से एक बार बता देता हूं, चेक कर लो कहां पे जाना है आपको, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, ये आपका यूजर नेम होगा, आपने जो आपका ओएस इंस्टॉल किया होगा वहां पे नाम सेट किया होगा। यहाँ पे मेरा देव है तो यहाँ पे मैं देव, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ढूंढना है ऐप डेटा। अगर ऐप डेटा आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ से स्लैश कर से ऐप डेटा लिख सकते हो, हिट एंटर। उसके बाद लोकल, उसके बाद प्रोग्राम्स, ठीक है, और उसके बाद पाइथन, उसके बाद पाइथन 3.11। यहाँ पे शायद आपने पुराना वर्जन इंस्टॉल किया होगा तो आपका होगा 3.10, मैंने यहाँ पे 3.11 इंस्टॉल किया है तो अब यहाँ 3.11, तो यहाँ पे दिखा रहा है 3। फिर यहाँ पे राइट क्लिक, कॉपी, या फिर आप Ctrl+C से भी कर सकते। ये पाथ अभी आपको रखना है कहाँ पे, ये पाथ रखने के लिए आपको जाना है उसके एनवायरमेंट वेरिएबल। तो एनवायरमेंट वेरिएबल आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर आपको आपका जो कंप्यूटर दिख रहा है दिस पीसी,
उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाना है। क्या करना है? राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। यहाँ पे राइट साइड आपका दिखेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल में जाओ और एनवायरमेंट वेरिएबल में आपको यहाँ पे पाथ नाम का एक वेरिएबल दिखेगा। ठीक है, ये पाथ नाम के वेरिएबल को आपको डिलीट नहीं करना है, आपको एडिट करना है। क्लिक ऑन एडिट और एडिट के बाद यहाँ पे आपको वो पाथ पेस्ट करना है। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा लंबा दिख रहा है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये अगर एनवायरमेंट वेरिएबल आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप इसको बंद कर दो। सीधा क्या करो, विंडो की प्रेस करो और वहां पे लिखो ENV, एनवायरमेंट का स्पेलिंग ENV लिखोगे, आपको तुरंत यहाँ पे एनवायरमेंट का ये मिल जाएगा। क्लिक ऑन दैट। उसके बाद एनवायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे पाथ में एडिट करो। अभी हमने पाथ कॉपी किया हुआ है, वो यहाँ पे न्यू जो दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक करो एंड कंट्रोल V, या फिर आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, ओके, और उसके बाद ओके। और तो ये हमारा अभी पाथ है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्या हुआ हमारा, ये जो पाथ हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये जो सारे स्टेप लिखे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग है। उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में आपको एनवायरमेंट वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक विंडो ओपन होगा जिसके अंदर आपका सिस्टम वेरिएबल में जाना है। सिस्टम वेरिएबल के अंदर पाथ नाम का वेरिएबल दिखेगा, उसको आपको एडिट करना है। और उसके बाद दूसरी विंडो ओपन होगी, वहां पे न्यू वेरिएबल बनाना है और वो जो पाथ है उसको पेस्ट कर देना। और उसके बाद सारे जो ओपन हुए थे उसको सेव करना है, बस। ठीक है, तो अभी हमारा ये जो पाथ है वो सेट हुआ है कि नहीं हुआ, वो चेक करने के लिए अगेन हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, विंडो R, शॉर्टकट की CMD। अगर आपने पाथ जब सेट किया था तब अगर आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है तो ध्यान रहे आपको उसको बंद कर देना। ठीक है, अगर आप उसमें पाइथन माइनस वर्जन करके ट्राई करोगे तो वो नहीं देगा, क्योंकि आपका कमांड प्रॉम्प्ट पहले ओपन था, फिर आपने पाथ सेट किया तो कमांड प्रॉम्प्ट को पाथ सेट हुआ वो मिला नहीं है। तो अगर आपका कमांड प्रॉम्प्ट पाथ सेट करने से पहले ओपन है तो आपको क्या करना है, उसको बंद कर देना। ठीक है, अगेन मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं और यहाँ पे लिखता हूं पाइथन -- वर्जन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरा ये पाइथन है वो दिखा रहा है कि हाँ अभी मेरे को ये पाथ मिल रहा है। अगर मान लो मुझे पाइथन के अंदर कुछ कोड करना है तो आपको क्या लिखना है, अगर आपको पाइथन टर्मिनल में स्विच होना है तो आप क्या लिखोगे, पाइथन। जैसे आपने पाइथन लिख के एंटर प्रेस किया ना, देखो ये अभी पाइथन के टर्मिनल पे चला गया। यहाँ पे देखो 3 एरो हो गए। ठीक है, अभी मान लो मुझे 2+2 करना है तो आप कर सकते हो गया। अगर आपको कुछ भी मैसेज प्रिंट करवाना है तो भी आप करवा सकते हो, डबल कोट के अंदर है। कुछ भी प्रिंट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है, पाइथन का एक फंक्शन है प्रिंट, एंटर हो गया। अगर आपको कुछ एक्सप्रेशन लिखना है तो भी लिख सकते हो, 4 + 4 × 2, ये आपका आंसर मिलेगा। तो हमें पता है कि ये 4 + 4 × 2 लिखा है तो उसका आंसर है वो 16 नहीं आएगा, 12 आएगा, क्योंकि सबसे पहले वो कौन सा इवेल्युएट होगा, स्टार, मतलब मल्टीप्लिकेशन इवेल्युएट होगा, उसके बाद वो इसमें ऐड होगा। ठीक है, ना उपकर को बोलता है कि मुझे ये पाइथन टर्मिनल में से अभी बाहर निकल जाना है, उसके लिए हमारा एक फंक्शन है एग्जिट फंक्शन। ठीक है, एग्जिट फंक्शन से आप क्या करोगे, पाइथन टर्मिनल में से आप नॉर्मल अपना जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके अंदर, और पाइथन के टर्मिनल के अंदर जाना है तो आप सिंपली लिखोगे पाइथन हिट एंटर। ये अभी पाइथन का टर्मिनल हो गया, उसके अंदर आप जो भी पाइथन की स्क्रिप्ट करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन ये पाइथन टर्मिनल में से अगेन नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट में आना है तो क्या लिखेंगे, एग्जिट फंक्शन। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अभी पाथ सेट हो गया हमारा। उसके बाद पाइथन के अंदर अगर मुझे कमेंट करनी है तो कैसे करें, तो कमेंट है क्या सबसे पहले, तो कमेंट मतलब ऐसी लाइन जो पाइथन के इंटरप्रेटर को बोलना है कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करनी है, नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। यस, पाइथन इंटरप्रेटर। ये जो कमेंट लाइन है वो पाइथन इंटरप्रेटर है वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं। ठीक है, तो ये पाइथन एग्जीक्यूटर, ये जो पाइथन की लाइन कमेंट कैसे करनी है, तो कमेंट करने के लिए हमारे पास 2 टाइप की कमेंट अवेलेबल है, एक है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरी है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो जो लाइन है उसके आगे सिंपली आपको क्या रख देना है, हैश।
ठीक है। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करनी है तो आपको क्या रखना है, 3 टाइम्स डबल कोट करना है स्टार्टिंग में, और जहां पे आपको खत्म करना है वहां पे 3 टाइम्स डबल। लाइक मेरे पास अभी कोई पाइथन का कोड है तो मुझे अगर कमेंट लाइन करनी है तो 1 2 3, उसके बाद मुझे जो भी कोड मुझे लिखना है वो मैं लिख सकूंगा, और उसके बाद जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे मैं 3 टाइम्स क्या कर दूंगा, तो ये वाला जो कोड है वो पाइथन इंटरप्रेटर क्या कर देगा, उसको स्किप कर देगा। यस, उसको एग्जीक्यूट करेगा नहीं। ठीक है, तो ये पाइथन की कमेंट हो गई। आगे हम लोग देखेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट, अभी पाइथन के अंदर कीवर्ड क्या है एंड आइडेंटिफायर क्या है। कीवर्ड क्या, तो कीवर्ड इज नथिंग बट इट इज अ रिजर्व वर्ड। पाइथन ने कुछ वर्ड है वो अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व रखे हैं, जो वर्ड आप अपने वेरिएबल नेम के लिए, फंक्शन नेम के लिए एंड आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग पाइथन का जब प्रोग्राम बनाएंगे तब कुछ वेरिएबल्स भी लेंगे अपने काम के लिए, कुछ फंक्शंस भी बनाएंगे आगे आगे सीरीज में हम लोग। तो वो जो वर्ड है जिसका पाइथन ने कुछ मीनिंग फिक्स किया है अपने स्पेसिफिक यूज के लिए, तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। लाइक अभी जस्ट हमने ये लाइन लिखी थी, उसके अंदर हमने प्रिंट नाम का एक फंक्शन लिखा था। ठीक है, तो आप प्रिंट नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते। ठीक है, प्रिंट नाम का फंक्शन भी नहीं बना सकते, क्योंकि पाइथन ने अपने अपने लिए एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, जिसकी सिंटैक्स उसने फिक्स की है, तो वो आप नहीं ले सकते। तो ध्यान रहे। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर नाम ही बता रहा है कि ये कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है। आइडेंटिफायर मतलब कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है। क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, वो कुछ वेरिएबल आइडेंटिफाई कर रहा होगा, कुछ फंक्शन आइडेंटिफाई करता होगा, या फिर क्लास और कुछ ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम के अंदर आपको किसी ने बोला है कि आप 2 नंबर का एडिशन करोगे, तो आप कुछ भी लिखोगे, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। तो ये जो आपने नाम लिखा है ना, वो हमारा आइडेंटिफायर है, जिसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो आपको ये जो वेरिएबल के नाम लिखने हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स याद रखने हैं। कौन से रूल्स हैं, तो पहला रूल है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर। आपको ये जो नाम है ना, वो चाहे वेरिएबल का हो या फिर फंक्शन का हो, ठीक है, वो उस लेटर से चालू करना है। लेटर मतलब अल्फाबेट, वेदर इट वुड बी अ कैपिटल और इट वुड बी अ स्मॉल। ठीक है, वो आप डिजिट से चालू नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम आपका डिजिट से चालू होगा नहीं, और कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल मतलब आप डॉलर है, एट द रेट है, माइनस, प्लस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, %, ये सारे सिंबल आप नाम के अंदर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे सिंबल मत यूज। कीवर्ड है वो आपको यूज नहीं करना है। कीवर्ड मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड, जो पाइथन ने अपने लिए फिक्स किए हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो आप अपने लिए यूज नहीं कर सकते। अपने लिए मतलब अपना वेरिएबल बनाना हो, खुद का कुछ खुद का फंक्शन बनाना है, तो वो वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे। और पाइथन है वो कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर है, वो बता रहा है कि वो डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब ये बोल रहा है कि इट इज अ केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव। यस, तो पाइथन क्या बोल रहा है कि अगर आपने कैपिटल ए लिखा है तो आपको यूज भी कैपिटल ए ही करना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल लिखोगे तो ये दोनों सेम नहीं है। ठीक, ये कुछ रूल आपको याद रखने थे, और ये जो रूल है वो ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है। ठीक है, चाहे वो आप सी यूज करो, पीएचपी यूज करो, सी प्लस प्लस यूज करो, या पाइथन यूज करो, या जावा यूज करो, ये जो रूल है वो सब लैंग्वेज के अंदर कॉमन है। नेक्स्ट आते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप है क्या, तो डेटा टाइप क्या है, तो अगर आपको कुछ भी पाइथन के अंदर कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको डेटा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो पाइथन के अंदर डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक भी हो सकता है। न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। ठीक है, और नंबर के अंदर आप इंटीजर भी ले सकते हो। इंटीजर मतलब विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, लाइक 7, -20, -5, -11, यस, 900, 1000, तो ये सारी चीजें हैं वो इंटीजर के अंदर। ठीक है, दूसरा है हमारा फ्लोट है। फ्लोट मतलब विद फ्रैक्शन, बराबर, मतलब पॉइंट वाले नंबर, तो उसके अंदर आप 12.9। ठीक है, पॉइंट वाला जो नंबर है वो फ्रैक्शन पार्ट जिसके अंदर रहता है वो किस कैटेगरी में आते हैं, फ्लोट के अंदर आते हैं, लाइक -18.729, तो ये वाले हैं हमारी फ्लोटिंग कैटेगरी में आते हैं। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है, ये हमारी कौन सी कैटेगरी है, फ्लोटिंग कैटेगरी। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 99 प्लस 5j, ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। मतलब उसके अंदर कुछ हमारा रियल पार्ट होगा और कुछ हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये वाले टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आप डिक्शनरी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बुलियन नंबर, बुलियन नंबर मतलब ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, हम लोग ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे डिक्शनरी क्या है। सेट क्या है, तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू, जिसके अंदर कोई रिपीटेशन आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सेट। और सीक्वेंस टाइप मतलब क्या, तो बहुत सारे वेरिएबल का ग्रुप, जिसके अंदर आप स्ट्रिंग ले सकते हो। स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, आप सिंपल बोल सकते हो, इट इज ए कलेक्शन ऑफ। ठीक है, लिस्ट आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप कलेक्शन ऑफ आइटम्स ले सकते हो, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, और उसके बाद आप टपल भी यूज कर सकते हो। तो हम लोग ये सेट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ठीक है, ये सारे डेटा टाइप हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों को क्या याद रखना है, अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए विदाउट फ्रैक्शन तो इंटीजर लेंगे। ठीक है, आपको पाइथन को बताना नहीं है कि आपको इंटीजर लेना है, पाइथन है वो लूजली टाइप है, मतलब वो ऑटोमेटिकली अपना टाइप डिसाइड कर देगा, जैसे आप वैल्यू दोगे खुद डेटा टाइप डिसाइड कर लेगा। ठीक है, आई होप कि इसमें समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अभी टाइप कास्टिंग है क्या और टाइप कन्वर्जन किसको बोलेंगे। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा। एक डेटा टाइप हमारे पास है, उसको दूसरे में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग बोलेंगे टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन। तो पाइथन के अंदर दो टाइप का टाइप कन्वर्जन है, इवन पाइथन नहीं सभी लैंग्वेज के अंदर रहता है। तो पहला वाला जो है वो हमारा है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मतलब क्या, पाइथन है ना वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर देगा। पाइथन है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर देगा। लाइक मेरे पास है ये x वैल्यू है, उसके अंदर मैंने लिखा है 10, जो यहाँ पे लिखा है यार, तो इसका जो टाइप है वो क्या होगा, अपना इंट होगा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे दूसरी वैल्यू है y, जिसकी वैल्यू है 10.3, इसका टाइप क्या होगा हमारे पास, फ्लोट। और अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू x प्लस वाई, जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो ये x है वो इंटीजर है, ये y है वो हमारा फ्लोट है। तो ये जो x है ना, उसको y के अंदर ऐड करने के लिए ऑटोमेटिकली ये इंट में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में। मतलब ये क्या करेगा, ये करेगा 10.0 प्लस 10.3 और उसके बाद ये z का आंसर बनेगा। तो ये जो इंटीजर है वो ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्जन हो गया, जो पाइथन ऑटोमेटिकली कर देगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और उसके बाद हमारा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मतलब यूजर करेगा। ठीक है, लाइक मेरे पास यहाँ पे ये x की वैल्यू है 3.8, ठीक है, तो x का जो टाइप है वो क्या है हमारा, फ्लोट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी है फ्लोट। और अगर मैंने उसके आगे यहाँ पे लिखा है इंट, तो y की मेरी वैल्यू होगी इंट डेटा। तो मैंने क्या बोला पाइथन इंटरप्रेटर को, ये जो फ्लोटिंग वैल्यू है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा तो y की वैल्यू मेरे को मिलेगी 3, क्योंकि वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो क्या करेगा, डेसिमल पार्ट है उसको हटा देगा। ठीक है, तो आई होप ये टाइप कास्टिंग भी आपको समझ में आ गया एकदम इजी से। जो ऑटोमेटिकली पाइथन कन्वर्ट कर देता है एक टाइप में से दूसरे टाइप में, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट। और जो हमें करना पड़ता है, लाइक पाइथन को बताना पड़ता है कि ये जो फ्लोट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक, नेक्स्ट अभी हम लोग कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट फंक्शन है क्या, तो ये जो इनपुट फंक्शन है वो यूजर को एक्सटर्नली कोई वैल्यू लेनी है तो वो लेने देगा, और प्रिंट फंक्शन है वो क्या करेगा, आउटपुट डिस्प्ले कर पाएगा। जो हम लोगों ने अभी कमांड यूज किया था प्रिंट, और उसके बाद डबल कोट के अंदर हम लोगों ने कुछ लिखा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी ये देखते हैं इनपुट फंक्शन यूज कैसे किया जाता है। तो इनपुट फंक्शन है वो काम कैसे करता है, तो इनपुट फंक्शन काम करने के लिए हम लोग सीधे चले जाते हैं अभी पाइथन में। ये इनपुट फंक्शन किस लिए काम आता है वो आपको समझ में आ गया कि भाई यूजर के पास से अगर कोई वैल्यू लेनी है तो हम लोग
लाइक अगर मैं कोई प्रोग्राम लिखूं और उसके अंदर लिखूं x इज इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू x प्लस y, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं प्रिंट, ठीक है, डबल कोड के अंदर सम इज इक्वल टू डबल कोड खत्म, और यहाँ पे मैं लिख दूं z, तो ये वाला जो है ना वो मुझे फिक्स ही आंसर देगा। मैं जितनी बार ये प्रोग्राम को रन करूंगा ये मुझे आंसर देगा 30। मतलब अगर मैं इसका आउटपुट देखने के लिए जाऊंगा तो आउटपुट मुझे मिलेगा सम इज इक्वल टू 30, और ये फिक्स ही रहेगा। तो ऐसा आउटपुट नहीं चलता है। हम लोग यूजर को बोलेंगे कि भाई एक्स एंड वाई की वैल्यू तुम रन टाइम एंटर करो। कब एंटर करो? रन टाइम। तो रन टाइम अगर हमें कुछ वैल्यू एंटर करवानी है, ठीक है, रन टाइम कुछ वैल्यू एंटर करवानी है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? इनपुट फंक्शन। ठीक है, चलिए हम लोग अभी पाइथन के ऊपर चले जाते हैं, ओपन करते हैं पाइथन। हमारा पाइथन अवेलेबल है, ठीक है, पाइथन के ऊपर आ गए हम लोग। ठीक, पाइथन के अंदर हम लोग ये सारी चीजें अभी देख लेंगे जो जो हम लोगों ने सीखा था वो आ गए इधर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कमेंट लाइन पढ़ा था। ये मैं पहले हटा देता हूं ताकि आपको पता चले। ठीक है, ये टिप्स अभी हमारी हर डे आएगी, आप उसको देख भी सकते हो कि पाइथन में क्या क्या कुछ नया किया है। हम लोग लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। ठीक, अगेन प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड। ठीक, और अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एंड दिस वन इज द रेडी, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये देखो PR2 है मेरा, जस्ट क्लिक ऑन दिस, ये अभी आपको ये देखिए। अभी सबसे पहले हमें पाथ के बाद हम लोगों ने देखा था कमेंट लाइन। तो कमेंट लाइन करने के लिए आपको क्या करना है? ये जो P लिखा है ना, ये लाइन, इसके आगे सिर्फ आपको हैश पुट करना है। देखो ये अभी कलर चेंज हो गया। अभी आप इसको रन करोगे तो आपकी ये लाइन अभी आउटपुट में नहीं दिखेगी। देखो सेकेंड लाइन जो लिखा था हमने प्रिंट के अंदर वो स्किप हो गया। तो ये मेरी सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप क्या करोगे? लाइन के आगे क्या रख दोगे? सिंपल हैश। उसके बाद अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट करनी है, तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 टाइम्स डबल कोट, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3 टाइम्स डबल। देखो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा? ये दोनों लाइन है वो क्या हो गई? स्किप हो गई। देखो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है सिर्फ फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो कमेंट आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टाइप, डेटा टाइप पढ़ा। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ e इज इक्वल टू 10, ठीक है। और ये जो 10 वैल्यू मैंने दी है तो उसका डेटा टाइप कौन सा है वो मुझे देखना है। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट, और यहाँ पे लिखूंगा टाइप। ठीक, मेरे पास फंक्शन है टाइप। वो टाइप फंक्शन क्या करेगा? वो बताएगा कि मेरे को e का टाइप क्या है, ठीक है। रन, तो देखो यहाँ पे e का क्लास दिखा रहा है, इंट कैटेगरी का है एंड, ठीक है। टाइप ऑफ ए क्या है? इंट। अगर मैं यहाँ पे 0.5 कर दूं तो ये चेंज हो जाएगा। क्या हो गया? देखो फ्लोट, ठीक है। तो पाइथन है वो लूजली टाइप है, मतलब वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिसाइड कर देगा एज पर वैल्यू। अब जो वैल्यू दोगे उसी के ऊपर से ये डेटा टाइप डिसाइड कर देगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वो वाला कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + 2j, यस, ठीक है। और अगर मैं ये वाला वैल्यू देखूं तो ये देखो मेरे को क्या देगा? कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसके अंदर आप रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट भी देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। ये टाइप भी हमें समझ में आ गया, ओके। चलो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट टाइप। तो इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मतलब क्या? ए की वैल्यू मेरे पास है 5, ठीक है, बी की वैल्यू मेरे पास है 10.5, और अगर मैं लिख रहा हूँ c = a + b, अगर मैं a का टाइप यहाँ पे c का टाइप लिखूं तो बाय डिफॉल्ट वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा? पॉइंट में हो गया होगा, मतलब फ्लोट हो गया होगा। देखो यस, ये वाला जो है वो क्या है हमारा? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। बट अगर ये जो मेरा b है वो फ्लोट है, अगर मैं यहाँ पे b को बोल दूं, अगर मैं यहाँ पे b को बोल दूं इंट में कन्वर्ट हो जाए, क्या बोलूं? इंट में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या करेगा? 10.5 का इंटीजर में कन्वर्ट होके 10 कर देगा। तो 10 + 5 15 आएगा, और c का कन्वर्जन क्या होगा? c इंट ही रहेगा। देखो ये वाला जो टाइप कन्वर्जन है वो मेरा कौन सा है? अभी
एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मतलब यूजर ने बोला कि भाई इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये वाला जो कन्वर्जन है वो हमारा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डेटा टाइप हो गया, टाइप कन्वर्जन हो गया, ठीक है, टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन, जो भी आप बोलो। और उसके बाद अभी हम लोगों को पढ़ना है इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए आ जाते इधर, मैं यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिखूं, लाइक x इज इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूं z इज इक्वल्स टू x प्लस y। यहाँ पे मैं लिखूं प्रिंट, क्या आ जाते हैं प्रिंट, और डबल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल्स टू एंड कॉमा यहाँ पे z। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ना, मैं जितनी भी बार रन करूंगा वो मुझे फिक्स आउट देगा, लाइक यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं चलता है। तो फिर मुझे यूजर के पास से कोई वैल्यू लेनी है तो मैं यहाँ पे 5 नहीं दूंगा, मैं यूजर को बोलूंगा कि तुम भाई इनपुट कर। तो इनपुट फंक्शन किस लिए काम आता है, तो इनपुट के अंदर देखो यहाँ पे कुछ लिखा है प्रॉम्प्ट, ये हमारा बिल्डिंग फंक्शन, ठीक है, प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आपको कुछ मीनिंगफुल मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, ताकि यूजर को पता चलेगा भाई मुझे क्या करना है। तो ये जो x की वैल्यू है ना, मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो अभी सिंगल लाइन आई, कंट्रोल करके फॉरवर्ड स्लैश दबाया, सिलेक्ट करके कंट्रोल करके फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो गया। अगेन मैं दबाऊंगा तो कमेंट से हट जाएगा। ये शॉर्टकट आपको याद रखना है, कंट्रोल जितना भी कमेंट करना है उसको सिलेक्ट करो, जितना कोड आपको कमेंट करना है उसको सिलेक्ट करो एंड कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड एरो दबाओ, फॉरवर्ड स्लैश दबाओ, ठीक है, हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करवानी है। प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू और यहाँ पे कॉमा x, ये सिंटैक्स से प्रिंट की, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, ये वेट करेगा। किसके लिए वेट करेगा कि भाई यहाँ पे वैल्यू दो मुझे x की, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू दिया वो ऑटोमेटिकली चला, ठीक है। तो x के अंदर मेरी वैल्यू, ठीक है। अगर कोई बोलता है नहीं ऐसा मुझे y के लिए करना है, कॉपी कर लो, कोई बात नहीं, y यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं y, चलो हो गया मेरा, स्मॉल y लेते हैं ताकि ताकि अपने को कोई टेंशन ना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये हटा देते हैं प्रिंटिंग, ये वाला भी प्रिंटिंग हटा देते हैं, सिर्फ 2 वैल्यू लिया मैंने, ठीक है। और ये 2 वैल्यू का अभी मैं एडिशन कर रहा हूँ, चलो ये वाला हटा दिया। अभी ये वाला कोड मेरे को काम में लगेगा, मैं क्या करूंगा सिलेक्ट, अभी मैं यहाँ पे जाके रन कर सकता हूँ, रन tr2, x की वैल्यू एंटर करो 5 4 54। तो ये देखो 5 और 4 का एडिशन कभी 54 होता है, नहीं होता है, ठीक है। ये तो 54 दिया। तो एक्चुअली ये जो इनपुट फंक्शन है ना वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। तो उसने एक स्ट्रिंग रिटर्न करी, ठीक है। y है उसने भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करी, एक्चुअली हमने नंबर डाला, नंबर किस में रिटर्न हुआ, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो और अगर ये प्लस ऑपरेटर को आप 2 स्ट्रिंग दोगे तो वो एडिशन नहीं करेगा, वो कॉन्केटनेशन करेगा। कॉन्केटनेशन मतलब दोनों को कंबाइन करना। तो हमें ये पाइथन को बताना पड़ेगा कि भाई तो ये जो स्ट्रिंग है ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। किसमें कन्वर्ट कर दे, इंटीजर में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इंट। ये देखो कन्वर्जन हमने पढ़ा था, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक। अगेन यहाँ पे भी लिख देंगे इंट प्लस, यहाँ पे इसको देखो यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट यूज हुआ, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अभी हम लोग इसको रन करेंगे और ये यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 5 और 4 तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे इंट की जगह पे क्या कर दो, फ्लोट दो, ठीक है। रन। तो पहली वैल्यू हमने फ्लोट ली है तो उसमें पॉइंट वाली वैल्यू डाल सकते हैं, बट दूसरे में अगर आप डालने जाओगे 4.5 तो ये एरर देगा। देखो क्या एरर दे रहा है, इनवैलिड रिट्रीवल फॉर इंट विद बेस, है ना, 4.3 है वो इंट में नहीं आ रहा है। एक तो स्ट्रिंग वैल्यू आपने उसमें डाली है और फिर आप कन्वर्जन करोगे तो होगा, ठीक है, क्योंकि उसको इंट चाहिए। हम लोग क्या करेंगे अभी, ये वाला जो है उसमें वैल्यू अगर आपको पॉइंट में चाहिए तो आपको कंपलसरी इसका यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग है वो फ्लोट लीजिए।
हाँ, फ्लोट लिखने के बाद आप उसमें इंटीजर वैल्यू दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंड के बाद आप फ्लोट नहीं दे सकते। लाइक अभी मैं 4 ही एंटर करूँ, 5 एंटर करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर मेरा परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट फंक्शन है। मान लो कि अभी यहाँ पे ये वाला इनपुट फंक्शन काम हो गया। अभी इनपुट फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएशन हम लोगों को देखें, तो मैं क्या करूंगा यहाँ, ठीक है, तो इनपुट फंक्शन के अंदर अगर मुझे कुछ वेरिएशन लाना है, लाइक मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। यस, अगर कोई बोलता है मुझे ऐसी मल्टीपल स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो आप करवा सकते हैं। जितनी भी स्ट्रिंग आपको करनी है करो, बट सेपरेटेड विद कॉमा। देव, यस, आपको जितनी भी स्ट्रिंग करवानी है आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रन करो, ये क्या करेगा, जितनी भी स्ट्रिंग आपने लिखी है दैट विल बी सेपरेटेड बाय स्पेस। अगर हमने कॉमा लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस से सेपरेटेड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एंड में लिखता हूँ एससीपी, देखो यहाँ पे सेपरेट लिख रहा है, सेपरेट इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैं लिख रहा हूँ स्टार स्टार स्टार। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो सेपरेशन जो बाय डिफॉल्ट स्पेस था उसकी जगह पे क्या हो गया, ठीक है। इसकी सेकेंड आर्गुमेंट यहाँ पे सेपरेटर भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप सेपरेटर की जगह पे यहाँ पे एंड भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, एंड। एंड इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख दूं डॉलर डॉलर डॉलर, 3 बार डॉलर लिखा, क्या करूंगा इसको रन, तो देखो लास्ट में क्या हुआ, डॉलर, ठीक है। आप सेपरेटर भी यूज कर सकते हो एंड आप एंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अगर मान लो आपको कुछ मॉडिफायर यूज करने हैं, लाइक सी लैंग्वेज के अंदर जो आप यूज करते थे वैसे मॉडिफायर यूज करना है तो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 10, ठीक है, और y मतलब नेम इज इक्वल टू पेंसिल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट, और यहाँ पे मुझे वेरिएबल लेना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम कॉमा डबल कोट के अंदर कॉस्ट कीज और कॉमा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, क्या लिख देता हूँ x, नेम लिखा, फिर कॉस्ट कीज और यहाँ पे लिखा x। तो ये क्या करेगा, मेरे को नेम की जगह पे उसकी वैल्यू रख देगा, फिर ठीक है। उसके बाद डबल कोट के अंदर जो लिखा था वो एज इट इज, और यहाँ पे क्या रख देगा, 10 उसकी वैल्यू, ठीक है। तो नेम मतलब उसकी पेंसिल, डबल कोट के अंदर जो लिखा है एज इट इज, और ये वाला, ठीक है। अगर कोई बोलता है नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ये वाला लाइक प्रिंट, आप सी के अंदर सी के सिंटैक्स जानते हो तो, ठीक है, परसेंटेज एस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस्ट इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी किसके लिए लिखेंगे हम लोग, इंटीजर के लिए, और स्ट्रिंग के लिए क्या लिखेंगे, एस। अगर आपका फ्लोटिंग नंबर है तो क्या लिखोगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पाइथन को बताएंगे, क्या बताएंगे कि भाई परसेंटेज जो लिखा है ना वो किस किस चीज का है, तो पहला वाला है वो नेम है और दूसरा वाला है वो एक्स। क्या है, पहला वाला है वो नेम है और दूसरा वाला है वो क्या है, एक्स। देखो यहाँ पे सेम आउटपुट है, कॉस्ट वो एंड एस, ठीक है। तो ये दोनों सेम आउटपुट है, बट ये वाली सिंटैक्स है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये वाला मत यूज करो, ये वाला दैट इज इजी, ठीक है। आई बात समझ में। तो इंट फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, प्रिंट फंक्शन भी देख लिया। ये वाली सिंटैक्स है वो थोड़ी इजी है कंपेयर टू दिस वन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन था उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इनपुट आउटपुट फंक्शन भी हमारे हो गए, ठीक है। अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग हमारे वीडियो यहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे जिसमें आपको डिटेल में पाइथन का नॉलेज मिलता है। यस, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड थैंक यू।